राज अपने सजे धजे ऑटो रिक्शा के पास खड़ा है, जिस पर राज चिकन पकौड़े लिखा है। कढ़ाई में पकौड़े तलने की छन्न छन्न आवाज आ रही है। गोपी मजे से पकौड़े खा रहा है। देख गोपी, लोगों को लगता है कि असली स्वाद सिर्फ बड़े बड़े होटलों में होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, असली स्वाद मेरी इस धन्नों में और मेरी माँ के हाथों के मसालों में ही है मेरे भाई। अरे राज भाई, तेरे चिकन पकौड़ों में जो कुरकुरापन है ना, कसम से खाते ही दिमाग की नसें झनझना जाती हैं। एक और प्लेट लगा दे यार, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी वहाँ भैरव चाचा की एंट्री होती है। हाथों में एक छाता है। ऑटो के पास आते ही वो गहरी सांस लेकर पकौड़ों की खुशबू सूंघते हैं। आहा राज बाबू क्या महक है भाई, आज मसालों में कुछ नया जादू किया है क्या? ऐसा करो, जरा 2 पकौड़े दे दो, मैं जरा नमक चेक करके बताता हूँ कि ठीक है या नहीं, टेस्ट कर लेता हूँ। भैरव चाचा, आप पिछले 3 सालों से मेरे पकौड़े सिर्फ टेस्ट ही कर रहे हैं, अब तो इन पकौड़ों को भी आपको देखकर शर्म आने लगी है। सही कहा राज भाई। चाचा, वो टेस्ट करने वाला प्रोग्राम अब बंद करो। कभी अपनी जेब से कोई 50 रुपए का नोट निकाल कर पूरी प्लेट भी खा लिया करो, पेट भी भर जाएगा। अरे गोपी, तू बीच में मत बोल, मैं तो इस लड़के की भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर नमक वमक कम रह गया तो कस्टमर भाग नहीं जाएंगे। दे 1 पीस दे, मैं बताता हूँ। चाचा, मेरी माँ कहती थी, मेहनत से कमाए पैसे और पसीने की कमाई का स्वाद कभी कम नहीं होता। आप 50 रुपए निकालिए, मैं आपको पूरी 1 प्लेट दूंगा, वो भी एक्स्ट्रा चटनी के साथ। आया बड़ा करोड़पति कहीं का, नहीं चाहिए तेरे पकौड़े, वैसे भी आज मेरा पेट थोड़ा भारी भारी सा है। फिर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सरला ताई कुर्सी पर बैठकर सब्जियां काट रही हैं। राज एक छोटे से टिफिन में पकौड़े लेकर आता है। ताई, ओ ताई, ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाया हूँ, बिना तीखी चटनी के, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। जीता रहे मेरे लाल, तू रोज बिना भूले मेरे लिए ये ले आता है। तेरी माँ होती तो कितनी खुश होती, उसके हाथ की रसोई को तूने ऐसे जिंदा जो रखा है। सब माँ का ही आशीर्वाद है ताई, लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है, ये भैरव चाचा जैसे लोग अन्न की बिल्कुल कद्र नहीं करते। मुफ्त का मिल जाए तो इन्हें बड़ा स्वाद आता है, पैसे देकर खाने में इनकी जान निकलती है। अरे राज, भैरव का स्वभाव ही ऐसा है, कंजूसी उसके खून में मिल चुकी है। लेकिन बेटा, इंसान के पेट की भूख अलग होती है और मन की भूख अलग। देखना, किसी न किसी दिन उसका ये घमंड जरूर टूटेगा। तू बस अपना दिल हमेशा साफ रखना। मेरा दिल तो साफ है ताई, लेकिन अपने ऑटो के पास, अपनी कढ़ाई के पास मेरा मन करता है कि इन मुफ्त खोरों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दूं। दोनों हल्के से हंस पड़ते हैं। भैरव चाचा आज एक नए प्लान के साथ आए हैं। चाचा हाथ जोड़कर नाटकीय अंदाज में कहते हैं, ओहो, हमारे गांव के सबसे बेहतरीन बावर्ची राज बाबू को मेरा नमस्कार। राज भाई, आज चाचा ने मक्खन की पूरी फैक्ट्री ही खोल दी है, जरा बच के रहना। कहिए चाचा, आज सूरज किस तरफ से निकला है? ये इतनी इज्जत किस खुशी में? अरे राज बाबू, कल रात मेरे सपने में एक फरिश्ता आया, पता है उसने क्या कहा? भैरव, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो जा और राज के हाथ के बने 2 चिकन पकोड़े खा ले। अब तू ही बता, ऊपर वाले के हुक्म को मैं कैसे टाल सकता हूँ? बाप रे, फरिश्ते ने कहा? लेकिन चाचा, मोक्ष दिलाने वाले पकौड़ों का रेट 50 रुपए नहीं है, 100 रुपए है। ये फरिश्ते ने नहीं बताया क्या? चाचा, भगवान ने आपको मोक्ष का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन पेमेंट का रास्ता दिखाना भूल गए शायद। चाचा गुस्से में आकर अपना असली रूप दिखाते और तुम दोनों ना पक्के राक्षस हो तुम लोग। एक गरीब बूढ़े आदमी को भगवान के नाम पर भी 2 पकौड़े नहीं खिला सकते? कितने पत्थर दिल हो तुम। चाचा, आप ना तो गरीब हैं और ना ही बूढ़े। कल ही मैंने आपको बस पकड़ने के लिए फर्राटे से दौड़ते देखा था। जेब जब ढीली करने का मन करे तब आ जाना, खिला दूंगा। भैरव चाचा चिढ़ते हुए जमीन पर पैर पटककर वहाँ से चले जाते हैं। भैरव चाचा एक बार अकेले बैठे, चेहरा बहुत उतरा हुआ है, पेट पकड़कर तड़प रहे हैं। आसपास कोई नहीं है। राज अपना ऑटो बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा है। राज भाई, भैरव चाचा को देखा? सुबह से वहीं पर बैठे हैं, हिले तक नहीं।
आज फिर कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया उन्होंने? ये नाटक नहीं है भाई, आज सच में फंस गए हैं चाचा। सुबह उनके घर का ताला जाम हो गया और चाबी उसी में टूट गई। उनकी पत्नी तो मायके गई हुई है, पैसे मोबाइल सब घर के अंदर ही रह गया। सुबह से पानी की एक बूंद के सिवा पेट में कुछ नहीं गया है। भूख से उनकी हालत खराब हो रही है, लेकिन वो झूठी इज्जत और घमंड आड़े आ रहा है, किसी से मांग भी नहीं पा रहे हैं। राज भैरव चाचा की तरफ देखता है। उनका चेहरा उतरा हुआ है। उनका उतरा चेहरा देखकर राज को सरला ताई की बात याद आती है। इंसान के पेट की भूख अलग होती है और मन की भूख अलग। गोपी, गैस फिर से चालू कर दे भाई। है, अभी तो तू ऑटो बंद कर रहा था ना। भैरव चाचा पेट पकड़े और आंखें बंद किए बैठे। तभी उनके सामने गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी की एक प्लेट आकर रुकती है। भैरव चाचा आंखें खोलकर देखते हैं, सामने राज खड़ा है। गोपी और सरला ताई थोड़ी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। ये क्या है राज? मेरे पास आज पैसे नहीं है, और वैसे भी मुझे तेरी दया या खैरात की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे पता है चाचा, ये कोई खैरात नहीं है, ये तो मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। मतलब माँ हमेशा कहती थी व्यापार में अपना और पराया नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब किसी को सच में भूख लगी हो तो वहाँ व्यापार नहीं, इंसानियत देखनी चाहिए। आपने इतने साल मजाक में या कंजूसी में मुझसे मुफ्त में पकौड़े मांगे, तो मैंने भी एक व्यापारी की तरह ही जवाब दिया। लेकिन आज आपको सच में भूख लगी है। आज अगर मैंने आपको खाना नहीं खिलाया तो मेरी माँ की सिखाई उस रेसिपी का और उन संस्कारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा चाचा। भैरव चाचा राज को ही देखते रह जाते हैं। उनका सारा घमंड पिघल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांपते हाथों से वो प्लेट लेते हैं और एक पकौड़ा खाते हैं। मैं सोचता था कि पैसे जोड़ जोड़ कर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा राज, लेकिन असली बड़ा आदमी तो तू है बेटा। इन पकौड़ों में सिर्फ स्वाद नहीं है, इनमें प्यार और मेरे लिए इज्जत भी है। मुझे माफ कर दे बेटा, इतने साल मैंने तुझे यूं ही परेशान किया। सरला ताई पास आकर भैरव चाचा के कंधे पर हाथ रखकर, भैरव अब तो समझ में आ गया, पेट की भूख को कोई भी मिटा सकता है, लेकिन इज्जत से परोसा गया खाना ही आत्मा को तृप्त करता है। सही कह रही हो सरला। राज कल सुबह ताला टूटते ही मैं सीधा तेरे पास आऊंगा। इस प्लेट के 50 रुपए तुझे दूंगा। अरे चाचा, कल की बात छोड़िए, कल तो आप देंगे ही, लेकिन वो जो पिछले 3 सालों में टेस्ट करने के नाम पर आपने मेरे 2 किलो पकौड़े खाए हैं, कल आते ही पहले वो पुराना हिसाब चुकता करना, वो भी ब्याज के साथ। बिल्कुल चाचा, भगवान ने जो मोक्ष का रास्ता दिखाया था उसका बिल कल फाइन के साथ भरना ही पड़ेगा। चाचा भी अपने आंसू पोंछते हुए जोर से हंस पड़ते हैं। राज, गोपी और सरला ताई सब मिलकर हंसने लगते हैं। तो देखा, भोजन का असली सम्मान उसे बांटने और किसी की सच्ची भूख मिटाने में है। कंजूसी और लालच इंसान को छोटा बनाते हैं, लेकिन दया और इंसानियत उसे महान बना देते हैं।